वो अपने लेख और विचारों को लेकर चर्चित रहने वाले आईएएस अधिकारी नियाज खान ने देश के मुसलमानों से एक अपील की है। उन्होंने मुसलमानों से अपने आदर्शों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें हिंदुओं को अपना भाई मानना चाहिए। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में सभी पहले हिंदू ही थे, बाद में उन्हें मुस्लिम बनाया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि भले ही धर्म अलग अलग हों, लेकिन हमारे खून का रिश्ता एक ही है और वो मानते हैं कि हम सब एक संस्कृति का हिस्सा हैं। और उन मुस्लिमों से ये अपील की है कि जो अरब देशों को अपना आदर्श मानते हैं और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नियाज खान ने मुसलमानों से कहा कि सबसे पहले हिंदुओं को अपना भाई माने और फिर बाद में अरब देशों को आदर्श समझे। नियाज खान ने इस्लाम को अरब का धर्म बताते हुए कहा कि भारत में सभी पहले हिंदू ही थे, बाद में कुछ लोगों को मुसलमान बनाया गया। उन्होंने उन लोगों को भी सोचने का सुझाव दिया जो अरब देशों को अपना आदर्श मानते हैं। और मुरैना पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शिवाय गुप्ता अपहरण कांड में गिरफ्तार दोनों बदमाशों का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया था। शॉर्ट एनकाउंटर किया जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों बदमाश सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती हुई दिख रही है। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली के निशान भी नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि मुरैना पुलिस ने दावा किया था कि दोनों बदमाशों का फायरिंग कर एनकाउंटर किया गया है और बदमाश यहां पर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की काउंटर फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लगे होने की बात कही गई थी। और देखिए ये जो वीडियो है, फायरिंग की यहां पर कोई सबूत नहीं मिले। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के दौरान दोनों आरोपी ठीक ठाक सड़क पर लेटे हुए हैं। दोनों को गोली लगी हालत में लेकर मुरैना पुलिस अस्पताल पहुंची थी और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने पिछले साल कैबिनेट में डॉक्टर्स के लिए 3 फैसले किए थे जो अब तक लागू नहीं हो पाए। डॉक्टर्स 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा 22 तारीख को आधे घंटे के लिए प्रदेश भर में इमरजेंसी छोड़कर सभी मेडिकल ड्यूटीज वो नहीं करेंगे। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा सरकार को यह चेतावनी दी गई है 23, 24 और 25 फरवरी को इमरजेंसी ड्यूटी करेंगे। उसके बाद सरकार ने नहीं सुना तो बड़े स्तर पर हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सरकार ने पिछले साल कैबिनेट में डॉक्टर्स के लिए 3 फैसले लिए थे जो अब तक लागू नहीं हो पाए हैं और इसी बात का विरोध जताने के लिए 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 22 को आधे घंटे के लिए प्रदर्शन करेंगे, इमरजेंसी छोड़कर सभी ड्यूटीज छोड़कर। ऐसा लगता है कि हम लोगों को वापस से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और तय समय सीमा पे हमने माननीय उच्च न्यायालय को और हमारे विभागीय अधिकारियों को, हमारे विभागीय मंत्री को सूचित किया और न केवल सूचित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी चर्चा हुई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज महासंघ के जो हमारे घटक दल है उनकी एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 20 तारीख से हम लोग अपना आंदोलन पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। दुर्ग में धर्मांतरण का खेल एक घर में चल रहा था और हिंदू संगठन के लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया। घर में 35 से 40 लोगों की मौजूदगी की खबर थी। हिंदू संगठनों ने घर को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की और फिर घर के अंदर हिंदू संगठन के लोग घुस गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। डॉक्टर साहू को पुलिस ने पकड़ा।
और सिवनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां किसानों से बदसलूकी करने के मामले में एसडीओ पर गाज गिरी है। एसडीओ श्रीराम बघेल को सस्पेंड कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने यह कार्यवाही की। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। एसडीओ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें न्यूज 18 की भूमिका सर्वप्रमुख रही, क्योंकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की अपशब्द और शब्दावली का इस्तेमाल यहां पर एसडीओ के द्वारा किया गया था, जो उनका रवैया था, वो आप यही देख ही सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से किसान को उठाकर एसडीओ साहब अपने बाहुबल और अपने पद प्रतिष्ठा के दम पर गाड़ी में ठूसते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको बताएं, रायसेन में जहां गौवंश की तस्करी का मामला और गौवंशों से भरे वाहनों को पकड़ा गया। दरअसल वाहन चालक मौके से फरार हो गया। एक वाहन जो यहां पर पकड़ा गया, उसका वाहन चालक मौके से भाग निकला। आप देखिए किस तरह से गौवंशों को प्रताड़ित किया गया, उनके नकेल बांधकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और सलामतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायसेन से पूरा घटनाक्रम सामने आया। गौवंश की तस्करी का ये मामला, तकलीफ से कराह रहे गौवंशों को बचाया गया। और जांजगीर चांपा में 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया और 2 लोगों ने चाकू से 2 लोगों पर हमला किया। दरअसल बच्चे को मारने को लेकर विवाद हुआ था और घायल युवकों को सिम्स में रेफर किया गया और घायल युवक गोविंदा गांव से बारात में आए हुए बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की महिला टीचर से जरा बचकर, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत भारी पड़ सकता है। जी हां, ताजा मामला छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से और मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया, जहां पेंड्रा में महिला शिक्षक ने प्रिंसिपल को ही जूतों से पीट डाला, तो इंदौर में एक शिक्षिका ने 6 साल की छात्रा को ऐसा मारा कि उसकी आंखों में चोट आ गई। मैडम को आया गुस्सा, प्रिंसिपल को पीट दिया। स्कूल में बरसे चप्पल, गुरुजी हुए बेदम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हो रही पढ़ाई से ज्यादा चर्चा वहां हो रही पिटाई की आ रही है। कहीं टीचर प्रिंसिपल की पिटाई कर रहे हैं, तो कहीं टीचर छात्रों को ऐसी पिटाई कर देती है कि उनके खिलाफ परिजनों को केस दर्ज कराना पड़ जाता है। देखिए, ये मैडम मेरे को चप्पल। पहले आपको छत्तीसगढ़ से सामने आई घटना बताते हैं। पेंड्रा के धनौली में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया। स्कूल में महिला शिक्षक ने प्रधान पाठक की चप्पल से पिटाई कर डाली। महिला शिक्षक की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में शिक्षिका प्रधान पाठक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। घटना के बाद प्रधान पाठक ने शिक्षिका के खिलाफ कौरेला थाने में कलेक्टर के पास शिकायत की है। बताया जा रहा है कि पहले भी शिक्षिका के खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी हैं। ये मैडम मेरे को चप्पल उतार के मार रही हैं। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी स्कूल की टीचर पर 2 महीने के बाद 6 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया। टीचर की मारपीट से बच्ची की आंख में चोट लग गई थी और परेशानी बढ़ने पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया था। बच्ची की काउंसलिंग के दौरान खुलासा हुआ कि टीचर ने उसके साथ मारपीट की। जानकारी के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की और महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
थाना तेजाई नगर में एक मामला सामने आया जिसमें कि 6 साल की बच्ची है जो कि सेकंड क्लास में पढ़ती है और महिला टीचर के द्वारा उसको चांटा मार दिया था जिससे आंख में चोट आ गई। जेजे एक्ट के तहत महिला टीचर के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। दोनों राज्यों से सामने आई खबरें सवाल बेहाल शिक्षा पर उठा रही हैं। जहां छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में टीचर प्रिंसिपल को पीट रही हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में टीचर के द्वारा मासूम की इस कदर पिटाई की गई कि स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने बताया कि वो शौक पूरा करने के लिए ये चेन स्नैचिंग करता था और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की चेन और एक गाड़ी भी बरामद की। आपको बता दें कि शख्स ने दुकान पर बैठी एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपट ली थी और पुलिस ने उसे पकड़ा और पुलिस ने जब उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके शौक इतने महंगे हैं कि वो बिना इस चोरी चकारी के पूरे कर नहीं सकता। तो क्या आवश्यकता है ऐसे शौक पालने की जिसके लिए आपको अपराधी बनना पड़े। अब शौक पूरे करने के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा और इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचना ज़रूरी है कि आखिर जो आप कर रहे हैं कहीं ये आपको सलाखों के पीछे तो नहीं पहुंचा देगा। और सुकमा के धुर नक्सल प्रभावित और खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पुवर्ती और टेकलगुड़ेम में शिक्षा की अलख जगी है। यहां पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से स्कूल खोला गया है। गुरुकुल के नाम से 1ली से 5वीं तक के 2 स्कूल्स का संचालन किया जा रहा है। इन स्कूल के बच्चों की चहक आप देखिए। इन स्कूलों में गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास है वो अपने आप में अनूठा है। सालों से देश और दुनिया से कटे इन स्कूलों में बच्चों के भविष्य की अब उज्जवल होने की उम्मीद जगी है। सीआरपीएफ के नक्सल निर्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा नक्सल समस्या है उन बच्चों के लिए सीआरपीएफ जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 स्कूल, एक टेकलगुड़म और पुवर्ती जो आपको पता है कि हिड़मा का गांव माना जाता है, उन गांव में खोले गए और उस आसपास के जो बच्चे हैं उस स्कूल का लाभ ले रहे हैं। ये बच्चे आंगनवाड़ी से लेके 5वीं छठी कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके अलावा बुक्स और अन्य जो खेल सामग्री है, मैदान वगैरह, उनको पुरौठा किया जा रहा है। और नरसिंहपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। मंत्री प्रहलाद पटेल गोलगप्पे और चाट खाते नजर आए। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और मंत्री जी ने गोलगप्पे का जायका लिया और ये तस्वीरें देखकर अगर आपके भी मुंह में पानी आ गया तो आज आप भी प्लान बना लीजिए। इंस्ट्रूमेंटल है और प्यारा सा ये